बढ़ती उम्र के साथ आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न होना सामान्य बात है। इसके कारण चाहे जो भी हो, लेकिन समय रहते आंखों की समुचित देखभाल नहीं की जाए तो इसके काफी घातक दुष्परिणाम सामने आते हैं। टोंक रोड स्थित डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर आंखों की बीमारियों के उपचार के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। टोंक रोड स्थित डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर नेत्र रोगों के उपचार के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। 40 वर्ष के बाद मोतियाबिंद की बीमारी होना आम बात है। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर वीरेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि बढ़ती उम्र और डायबिटीज जैसी बीमारियां मोतियाबिंद की बीमारी के मुख्य कारक होते हैं। मोतियाबिंद एक सामान्य बीमारी है जो उम्र के साथ ज़्यादातर लोगों को होती है। कुछ लोगों को ये जल्दी होती है, यानी कि 40, 50, 45 की उम्र पे, बट ज़्यादातर समय ये 60 साल की उम्र के बाद होने वाली बीमारी है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से आँख के अंदर स्थित लेंस धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। जब ये सफ़ेद होने लगता है तो धीरे धीरे नज़र को धुंधला करने लगता है, और जब ये धुंधलापन दैनिक कार्य में दिक्कत देने लगता है तो मरीज़ डॉक्टर को दिखाने आता है और उसको पता लगता है कि उसको मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के अन्य कारण चोट लगना, दवाओं का गलत उपयोग, पर्टिकुलरली स्टेरॉइड दवाओं का गलत उपयोग होना, आँख के अंदर सूजन की बीमारी होना, या अन्य आँख की बीमारियों से या डायबिटीज़ होने की वजह से भी मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। अब विज्ञान की प्रगति के चलते मोतियाबिंद के इलाज के लिए आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिससे 1.8 मिलीमीटर फेको सर्जरी में बहुत छोटे चीरे लगाकर मोतियाबिंद को साफ किया जा सकता है। इससे मरीज को दैनिक कार्य करने में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आती। मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से ही अपने दैनिक कार्य कर सकता है और इसमें किसी भी तरह के परहेज की भी आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति को दैनिक कार्य करने के लिए किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। वो लगभग अगले दिन से अपने दैनिक कार्य अपने आप, मतलब बिना किसी डिपेंडेंस के, बिना किसी और की निर्भरता के कर सकता है। ऑफिस जाना आना, घूमना फिरना, चलना फिरना, खाने पीने का किसी तरह का परहेज इस ऑपरेशन में आजकल नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन करने के बाद तुरंत छुट्टी दे दी जाती है। किसी किसी लोगों को एक दिन के लिए पट्टी लगाई जाती है, और एक दिन की पट्टी के बाद रूटीन दवाएं डालने से उनका काम नियमित रूप से किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि मोतियाबिंद दोनों आंखों में एक साथ हो। अलग अलग समय पर यह अलग अलग आंखों में बढ़ सकता है। पहले मोतियाबिंद को पकने का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब फेको सर्जरी की सहायता से कच्चे मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन संभव है। इसमें एक हैंड पीस होता है जिसपे एक छोटी टिप लगी होती है। ये टिप एक सुई की तरह होती है जो अल्ट्रासाउंड की वजह से आगे पीछे मूव करती है, और इस मूवमेंट की वजह से जो नेचुरल लेंस होता है जिसमें मोतियाबिंद हो गया है, उसको हम दही की तरह मत देते हैं, और मत देने के बाद उसी नीडल से वो एस्पिरेट हो जाता है, मतलब उसी नीडल के थ्रू उसको हम पानी में खींच लेते हैं। और इस कारण से इसमें बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता, टाँका नहीं लगाना पड़ता। और नए लेंसेज जो आजकल आ गए हैं उनको हम इस सूक्ष्म चीरे से ही, नीडल द्वारा ही अंदर आँख के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, जो अंदर जाकर अपनी साइज़ को बड़ा कर लेता है और व्यक्ति को साफ दिखना शुरू हो जाता है। मोटे रूप में लेंस जो आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लेंस होता है जिसमें कि दूर के नंबर का करेक्शन होता है, और एक नया लेंस है जिसमें कि दूर और पास के नंबर का करेक्शन होता है। इन्हें हम मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं। मल्टीफोकल लेंसेज में फ़ायदा ये होता है कि दूर पास के लिए ऑपरेशन के बाद अलग अलग चश्मा नहीं लगाना पड़ता, बिना चश्मे के ज़्यादातर कार्य कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है, तो एक सामान्य चश्मा होता है। आंख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। सही वक्त पर इनकी उचित देखभाल नहीं की जाए तो इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़।